प्यारे बच्चों, आज जो हम लोगों का टॉपिक चर्चा का बिंदु है वह है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस प्रकार से हम ग्राफीय निरूपण करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पर देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण के संबंध में हम लोगों ने देख लिया है कि इसके अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं या अनेक हल होते हैं। फिर यहाँ पर जो सॉल्यूशन हमको मिलते हैं या जो हल हमको प्राप्त होते हैं वह पेयर में प्राप्त होते हैं। x का मान x1, x2, x3 इस तरह से मान प्राप्त होगा और प्रत्येक x के संगत मान हमको y1, y2, y3, y4 अप टू y1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो हल प्राप्त होंगे वह पेयर के रूप में या युग्म के रूप में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से युग्म में प्राप्त इन बिंदुओं को यदि हम ग्राफ पेपर पर निरूपित करते हैं तो हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इसे ही हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के ग्राफीय निरूपण के लिए हमको किन स्टेप का पालन करना होता है। सबसे पहले जो भी समीकरण दिया गया है, दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया है, उस दो चर वाले रैखिक समीकरण में y को x के पदों में लिखते हैं। फिर दूसरी बात क्या करते हैं? दूसरी बात करते हैं कि x के विभिन्न मानों के लिए y के संगत मान प्राप्त कर लेते हैं। तीसरी बात अब यहां पर करते हैं कि जो इस प्रकार से x1 या x के मान विभिन्न मान रखा है हमने और उसके संगत y के मान प्राप्त हुए हैं, उन मानों को टैबुलेट कर लेते हैं या एक सारणी के रूप में सारणीबद्ध कर लेते हैं। फिर इसके पश्चात हम ग्राफ पेपर लेकर के उस ग्राफ पेपर पर निर्देशाक्ष बना लेते हैं, x अक्ष बना लेते हैं, y अक्ष बना लेते हैं और उचित पैमाना का चयन कर लेते हैं। उचित पैमाने के चयन के पश्चात जो भी हमने बिंदु प्राप्त किए हैं उन बिंदुओं को अब क्रमिक रूप से सबसे पहले x1 y1, फिर इसके पश्चात x2 y2, फिर x3 y3, फिर x4 y4 अप टू जितने बिंदु आपने निकाले हुए हैं उन बिंदुओं को क्रमिक रूप से ग्राफ पेपर पर a b c d e f g h बिंदुओं के रूप में आप प्लाट कर देते हैं। इसके पश्चात इन बिंदुओं को क्रमिक रूप से मिला दिया जाता है। जब इन्हें क्रमिक रूप से मिला दिया जाता है तो जो ग्राफ बनता है वह एक सरल रेखा के रूप में होता है या वह एक स्ट्रेट लाइन के रूप में होता है। तो यहां पर देखिए, जो बना आलेख या जो भी ग्राफ हमको प्राप्त हुआ उससे रिजल्ट क्या हमको मिलता है? रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है वह रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा के रूप में होता है और इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु रैखिक समीकरण का हल होता है। कहीं से कोई भी पॉइंट आप उठाएंगे, जैसे x1 के संगत y1 का कोई निश्चित मान होगा या किसी x के संगत y का कोई निश्चित मान होगा या रैखिक समीकरण का जो प्रत्येक हल है वह रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल इसके ग्राफ पर स्थित होता है या इसी के आलेख पर स्थित होता है। तो इतनी बातें आपको एकदम अगर क्लियर होंगी तब जाकर के आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आसानी से ग्राफ पेपर पर बना सकते हैं। अब यहां पर देखिए, हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया हुआ है कि यदि हमारे पास एक दो चर वाला रैखिक समीकरण जो कि 2x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। अब इस रैखिक समीकरण को जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में दिया गया है, अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करना चाहें, यहां पर देखिए रैखिक समीकरण जो दिया गया है, रैखिक समीकरण यह दिया गया है 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब y के मान को हम x के पदों में लिखेंगे
दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू, अब यहां पर पक्षांतर कर दे रहे हैं, इसको उठा करके इधर ले आए तो y इज इक्वल टू हो गया 2x प्लस 3। y का मान हमने क्या कर लिया, y के मान को हमने x के पदों में लिख दिया। अब यहां पर देखिए बेटा, यदि x इज इक्वल टू 0 रखें तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 x के स्थान पर 0 प्लस 3, और यह बराबर हो गया 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। अगर x इज इक्वल टू 1 रखें, x इक्वल टू 1 रखें, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। यदि x इज इक्वल टू 2 रखें, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 हो गया। यदि x इक्वल टू -1 रखें, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2 इंटू -1, x इक्वल टू -1 यहां पर रखा, -1 प्लस 3 इज इक्वल टू -2 प्लस 3 इज इक्वल टू हो गया 1। इसी प्रकार से x इज इक्वल टू अगर -2 रखें, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2 इंटू -2 इंटू -2 प्लस 3 इज इक्वल टू -4 प्लस 3 इज इक्वल टू हो गया -1, या x इज इक्वल टू -3, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये हो गया 2 3 6 -6 प्लस 3 इज इक्वल टू आ गया -3। तो प्रत्येक x के संगत आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आपने प्रत्येक x के संगत y का मान प्राप्त कर लिया। अब यहां पर क्या करना है, अब यहां पर जो भी यह मान आपने प्राप्त किया, इसको एक सारणी के रूप में, अब यहां पर सारणी के रूप में इसको प्रदर्शित कर लेंगे। इसे हमने टेबल फॉर्म में कर लिया। अब यहां पर देखिए यह x है और y इज इक्वल टू है 2x प्लस 3। ठीक, x पहले लिखा, y को x के पदों में प्रदर्शित कर लिया, x के विभिन्न मान रख लिए। अब यहां पर देखिए x इक्वल टू हमने 0 रखा हुआ है, फिर x इक्वल टू यहां पर 1 रखा है, x इक्वल टू 2 रखा है, फिर x इक्वल टू -1 रखा है, x इक्वल टू -2 रखा है और x इक्वल टू -3 रखा है। तो x इक्वल टू 0 पर y का मान कितना है, यह 3 है। x इक्वल टू 1 पर यह कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। x इक्वल टू 2 पर यह कितने के बराबर है, यह 7 के बराबर है। x इक्वल टू -1 पर यह कितने के बराबर है, यह 1 के बराबर है। x इक्वल टू -2 पर कितने के बराबर है, यह -1 के बराबर है। और x इक्वल टू -3 पर यह -3 के बराबर है। अब ये देखिए बेटा, इसका मतलब है कि यहां पर अब पेयर ऑफ सॉल्यूशन क्या मिल गए, या रैखिक समीकरण के हल का युग्म। जो यहां पर पेयर ऑफ सॉल्यूशन मिला वह पहला मिल गया 0 3, ये है। फिर क्या है 1 and 5, फिर क्या है 2 and 7, -1 and 1, फिर -2 -1 and -3 and -3। तो इस प्रकार से यह रैखिक समीकरण युग्म का हमको हल प्राप्त हो गया। अब देखिए बेटा, हमने कहा कि ये इतना कार्य करने के पश्चात अब ग्राफ पेपर लेकर के उस ग्राफ पेपर पर आप x अक्ष
यह एक्स एक्स है, एक्स ओ एंड एक्स डैश, यह एक्स अक्ष आपने बना लिया। फिर क्या करना है, वाई ओ वाई डैश बना लेना है। फिर देखिए यहां पर अब x का मान कहां तक गया है, 0 1 2 और इधर -3 तक। ये देखिए ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3 और 4। तो यहां पर एक बड़ा खाना एक इकाई के बराबर लिया। इसी प्रकार से अब इसके माइनस साइड में ये हो गया -1, फिर ये हो गया -2, फिर ये हो गया -3 एंड ये हो गया -4 एंड सो ऑन। फिर देखिए बेटा यहां पर इसी प्रकार से y अक्ष पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी प्रकार से माइनस y अक्ष की दिशा में -1 -2 -3 -4। यह आपने निर्धारित कर लिया। अब ये आपने निर्देशाक्ष बना लिया, पैमाने का उचित चयन कर लिया। अब सबसे पहले देखना है x = 0 है तो y = 3 है। अब यहां पर देखिए x = 0 है, y = 3 है, तो हमारा बिंदु कहां पर हो गया, यहां पर हो गया। और इसको हमने मेंशन कर दिया कि यह किसके बराबर है, यह a के बराबर है। ठीक, अब देखिए यदि 1 है, यदि x = 1 है तो इसका मान कितने के बराबर है, यह 5 के बराबर है। यहां पर देखिए बिंदु हो गया, यह 5 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक, फिर देखिए ये दो बिंदु हो गए। फिर x = 2 है, यदि x = 2 है तो y = 7 है। अब यह बिंदु यहां पर हो गया, यह 2 7 हो गया और यह 1 और 5 हो गया। ठीक, और यह बिंदु B हो गया, यह बिंदु C हो गया। फिर देखिए बेटा अब -1, x = -1 तो यहां -1 आइए, और अगर x = -1 है तो y = 1 है। इसका मतलब यह बिंदु कहां पर है, यहां पर है। यह हो गया -1 एंड 1 और इसको हमने D से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर देखिए -2 तो -1, -2 अगर है तो यह -1 है, यह बिंदु यहां पर हो गया, यह E बिंदु हो गया। और ये कितना है, -2 एंड -1, -2 एंड -1। ठीक, अब देखिए इनसे होते हुए बड़े आसानी से अब इन बिंदुओं को, अब इसको छोड़ दे रहे हैं यहां पर। अब इन सभी को आपस में मिलाते हुए इस प्रकार से आप रेखा खींच देंगे तो जो रेखा प्राप्त होगी वह रेखा हमको ABCDE यह किस रूप में प्राप्त होगी, यह एक सरल रेखा के रूप में या स्ट्रेट लाइन के रूप में यह प्राप्त होगी। तो अब इससे ये समझ में आ रहा है कि जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण करते हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के ग्राफीय निरूपण का जो आलेख हमको प्राप्त होता है वह आलेख एक सरल रेखा के रूप में होता है। और इस आलेख पर स्थित जो प्रत्येक बिंदु है, इस आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु वह किस रूप में होता है, इस रेखा पर स्थित होता है, या इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु इस दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल होता है। अब यहां पर देख लीजिए कि जो यह ग्राफ ये बनाया हुआ है उसी ग्राफ को ग्राफ पेपर पर किस प्रकार से बनेगा उस बात को यहां स्पष्ट रूप से बताया गया है या स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। हैव ए नाइस डे।